आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। ज्ञान और चेतना के संगम में हम सब साथ हैं। आज हम एक ऐसे गहरे विषय पर चिंतन करेंगे जिसने कह सकते हैं सदियों से मानव जीवन को दिशा और शांति की राह दिखाई है। हाँ, एक ऐसा विषय जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और प्रस्तुत किया गया एक बहुत ही गूढ़, एक विस्तृत विश्लेषण है। ये भगवद गीता के एक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक पर आधारित है। तो हमारी इस चर्चा का उद्देश्य है कि इस श्लोक में छिपी हुई जो आंतरिक शांति है, जो सच्ची खुशी है और मानव कल्याण के लिए जो मुक्ति की कुंजी है, उसे समझें। और सिर्फ समझे नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करें। सही कहा। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को आरंभ करते हैं। आज हमारा केंद्र बिंदु है भगवद गीता का अध्याय 5, श्लोक 24। क्या आप हमें इस श्लोक और इसके शब्दों से थोड़ा परिचित करा सकते हैं? जी अवश्य। ये श्लोक, आप कह सकती हैं, आत्म साक्षात्कार और परम शांति का मार्ग दिखाता है। श्लोक इस प्रकार है: यो अंतः सुखो अंतरारामस तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। इसका सरल शब्दों में अगर अर्थ देखें तो वह व्यक्ति जो अपने भीतर ही सुख का अनुभव करता है, जिसका रमण यानी सच्चा आनंद वो अपने अंदर ही है और जो अपने आंतरिक प्रकाश से ही आलोकित है, ऐसा योगी स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्म निर्वाण मतलब परम शांति या मोक्ष को प्राप्त करता है। भीतर ही सुख, भीतर ही आराम, भीतर ही प्रकाश। ये शब्द सुनने में तो सीधे दिल को छूते हैं, पर इनमें यकीनन गहरा अर्थ छिपा है। श्रोत विश्लेषण इन शब्दों को कैसे खोलता है? ये जो अवस्थाएं बताई गई हैं, अंतः सुख, अंतराराम और अंतर्ज्योति, इनका वास्तविक तात्पर्य क्या है? हाँ, ये तीनों शब्द हमारी चेतना की उन आंतरिक अवस्थाओं की ओर संकेत करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से, कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं। देखिए, अंतः सुखा का अर्थ है वो सुख, वो आनंद जो बाहरी वस्तुओं पर या घटनाओं पर या व्यक्तियों की हाँ या ना पर निर्भर नहीं करता। ये आत्मा का अपना स्वाभाविक, अपना सहज आनंद है, एक गहरा आत्मसंतोष। जैसे मान लीजिए सम्मान मिले या अपमान, लाभ हो या हानि, व्यक्ति की भीतरी शांति और खुशी बनी रहती है, वो हिलती नहीं। अच्छा, मतलब बाहर कुछ भी हो, अंदर का सुख बना रहे। बिल्कुल। और अंतरारामः का मतलब है अपने भीतर ही रमण करना, अपने अंदर ही विश्राम पाना। इसका मतलब ये हुआ कि आनंद और शांति के लिए बाहरी मनोरंजन की या कोई उत्तेजना की या भटकाव की जरूरत महसूस न होना। व्यक्ति अपने आत्मचिंतन में, अपनी आंतरिक स्थिरता में ही एक तरह की पूर्णता और तृप्ति का अनुभव करता है। अकेलेपन में भी शांति महसूस होती है, ऊब नहीं। और तीसरा? अंतर्ज्योति। हाँ, अंतर्ज्योति, इसका अर्थ है भीतर का प्रकाश, मतलब आत्मज्ञान, विवेक या जागृत चेतना का प्रकाश। ये वो आंतरिक समझ है जो हमें सही और गलत का बोध कराती है, बिना बाहरी मान्यताओं के या प्रशंसाओं के या समाज के दबाव के। व्यक्ति अपने निर्णय, अपने भीतर की आवाज, अपने सत्य के आधार पर लेता है। तो ये तीनों अवस्थाएं ऐसा लग रहा है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर भीतर सच्चा सुख होगा, मतलब अंतः सुख, तभी शायद व्यक्ति भीतर रमण यानी अंतराम कर पाएगा। और इस सब के लिए एक भीतर का ज्ञान या प्रकाश, अंतर्ज्योति, वो तो जरूरी है ही। क्या श्रोत इनके आपसी संबंध पर कुछ कहता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। श्रोत विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करता है। ये अवस्थाएं एक दूसरे को पोषित करती हैं, एक दूसरे को सहारा देती हैं। अंतः सुख का अनुभव होगा तो अंतर आराम संभव बनेगा, और ये दोनों अंतर्ज्योति यानी आत्मज्ञान के प्रकाश में ही स्थिर रह पाते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक आंतरिक इकोसिस्टम जैसा है, जहां हर तत्व दूसरे को मजबूत करता है। तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें दुनिया से एकदम कट जाना है या अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। अक्सर लोग आध्यात्मिकता को पलायन समझ लेते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और स्रोत इसे एकदम साफ करता है। ये बाहरी दुनिया से विमुख होने की बात है ही नहीं, ये है आंतरिक रूप से स्वतंत्र होने की बात। इसे हम आंतरिक स्वावलंबन कह सकते हैं, इंटरनल सेल्फ सफिशिएंसी।
सिद्धांत ये है कि आप दुनिया में रहें, अपने सारे कर्तव्य निभाएं, लोगों से मिलें, रिश्तों को जिएं, लेकिन आपकी खुशी का, आपकी शांति का रिमोट कंट्रोल वो बाहरी परिस्थितियों या लोगों के हाथ में न हो। अच्छा, मतलब आपकी आंतरिक स्थिरता बाहरी उथल-पुथल से अप्रभावित रहे। बिल्कुल। और सच तो ये है कि जब आप आंतरिक रूप से स्थिर होते हैं तो आप दुनिया में और ज्यादा प्रभावी ढंग से और करुणा के साथ काम कर सकते हैं। यहीं पर बात सबसे व्यवहारिक और कह सकते हैं दिलचस्प हो जाती है। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की इस भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में कैसे लागू होता है? खासकर जैसे व्यक्तिगत विकास है या मानसिक शांति है, उसके लिए हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? स्रोत विश्लेषण इस पर काफी विस्तार से बात करता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इस श्लोक को सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं मानता, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत करता है, और आज शायद इसकी पहले से भी ज्यादा जरूरत है। व्यक्तिगत विकास के लिए इसके कई ठोस प्रैक्टिकल अनुप्रयोग बताए गए हैं। चलिए भाग 3.1 के इन व्यावहारिक पहलुओं पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। हाँ जरूर। दैनिक जीवन में इसे कैसे उतारें? देखिए, पहला है सुबह की आत्म प्रतिज्ञा। स्रोत सुझाव देता है कि रोज सुबह बस कुछ पल शांति से बैठकर आंखें बंद करके मन ही मन दोहराएं, मेरा सुख मेरे भीतर है, मेरी शांति मेरे भीतर है, मैं बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हूं, नहीं रहूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दिन भर के लिए एक तरह का मानसिक कवच तैयार करने जैसा है, जो आपको बाहरी घटनाओं से एकदम से विचलित होने से बचाता है। ये अच्छा सुझाव है। और दूसरा है इंद्रियों को वर्तमान में साधना, जिसे आजकल लोग माइंडफुलनेस भी कहते हैं। स्रोत इसे इंद्रिय संयम के अभ्यास के रूप में देखता है। जैसे खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने के स्वाद पर, उसकी गंध पर, उसकी बनावट पर ध्यान दें, टीवी या मोबाइल पर नहीं। चल रहे हैं तो सिर्फ चलने की क्रिया पर, पैरों के दबाव पर, आसपास की आवाजों पर ध्यान दें। इससे क्या होता है, मन व्यर्थ के विचारों और बाहरी भटकाव से हटकर वर्तमान क्षण में टिकता है, और वर्तमान क्षण में टिकना ही आंतरिक शांति का दरवाजा है। और तीसरा आपने कहा था भावनाओं का विश्लेषण, वो कैसे? हाँ, भावनाओं का आत्मविश्लेषण ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो स्रोत बताता है। जब भी कोई नकारात्मक भावना उठे, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक पल रुकें और खुद से पूछें, ये जो मुझे महसूस हो रहा है, क्या इसका 100% कारण बाहरी व्यक्ति या घटना है, या इसमें मेरी अपनी प्रतिक्रिया, मेरी अपनी अपेक्षा, मेरी अपनी व्याख्या का भी बड़ा हाथ है? ये छोटा सा सवाल आपको पीड़ित की भूमिका से निकालकर अपनी भावनाओं के स्वामी की भूमिका में ले आता है, जहां से समाधान खोजना संभव हो जाता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या सुझाव हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी स्रोत कुछ बहुत व्यवहारिक चीजें बताता है। एक है कृतज्ञता का नित्य अभ्यास। ये अंतः सुख बढ़ाने का, आप कह सकती हैं, एक अचूक तरीका है। रोज रात को सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी चीजें याद करें या लिखें जिनके लिए आप दिल से आभारी हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। ये अभ्यास हमारे दिमाग को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाता है, अभाव से हटाकर संपन्नता और संतोष की ओर मोड़ता है। और डिजिटल डिटॉक्स की भी बात थी। हाँ, डिजिटल डिटॉक्स, आंतरिक जगत से पुनर्जुड़ाव। आज के युग में बाहरी उत्तेजनाएं तो 24 घंटे हम पर हावी हैं। स्रोत विश्लेषण रोजाना कुछ निश्चित समय, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो, सभी स्क्रीन से, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इनसे पूरी तरह दूर रहने की सलाह देता है। ये हमें बाहरी शोर से हटाकर अपने अंदर की आवाज सुनने का, अपनी अंत ज्योति से जुड़ने का अवसर देता है। निर्भरता कम होती है। ये सब तो हुए रोजमर्रा के उपाय, लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन है? हाँ, जहां तक आध्यात्मिक प्रगति की बात है, ये श्लोक अपने आप में एक पूरा मार्गदर्शक है। स्रोत इसके 4 क्रमिक चरण बताता है। पहला चरण है अभ्यास, नियमित रूप से ध्यान, जप, स्वाध्याय या ऐसी कोई भी क्रिया करना जिससे मन बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो सके। कंसिस्टेंसी जरूरी है। ठीक है, अभ्यास। फिर दूसरा चरण है वैराग्य,
अब यहाँ समझना जरूरी है, वैराग्य का मतलब संसार छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है बाहरी वस्तुओं, परिणामों और यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं के प्रति भी एक मानसिक अनासक्ति, एक डिटैचमेंट विकसित करना। ये लगाव से मुक्ति है जो सच्ची स्वतंत्रता लाती है। अनासक्ति। तीसरा चरण है अनुभव। जब अभ्यास और वैराग्य सधने लगते हैं तो साधक को क्षणिक सुखों से परे एक गहरी, स्थायी आंतरिक शांति और आनंद की झलक मिलनी शुरू होती है। यही है अंतराराम और अंतर्ज्योति का प्रकट होना, वो महसूस होने लगता है। और चौथा और अंतिम चरण है सिद्धि। जब ये आंतरिक शांति, आनंद और ज्ञान की अवस्था सहज हो जाती है, स्थिर और स्वाभाविक बन जाती है, तब व्यक्ति सिर्फ शरीर और मन के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं को उस नित्य, शांत, आनंदमय, सर्वव्यापी चेतना यानी ब्रह्म के अंश या स्वरूप के रूप में अनुभव करने लगता है। यही ब्रह्मभूत अवस्था है, ब्रह्म में स्थित हो जाना, और इसी से ब्रह्म निर्वाण यानी परम मुक्ति मिलती है। ये तो एक पूरी यात्रा है, अभ्यास से शुरू होकर परम स्थिति तक। आपने वैराग्य या अनासक्ति की बात की। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, रिश्तों और लक्ष्यों के साथ इस अनासक्ति को साधना कैसे संभव है? ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी सवाल है। स्रोत स्पष्ट करता है कि वैराग्य का मतलब उदासीनता या जिम्मेदारियों से भागना कतई नहीं है। लेकिन बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता किए बिना। कर्म पर फोकस, फल पर नहीं। रिश्तों को निभाना, लेकिन उनमें भावनात्मक रूप से इस कदर नहीं उलझ जाना कि उनका उतार चढ़ाव हमारी आंतरिक शांति को भंग कर दे। लक्ष्य निर्धारित करना, उसके लिए पूरा प्रयास करना, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो उसे समभाव से स्वीकार करना। यही गीता का केंद्रीय संदेश भी है, अनासक्त कर्म। हाँ, ये चुनौती भरा जरूर है, पर अभ्यास से संभव है। स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आते हैं भाग 3.2 पर, जो मानवीय संबंधों पर केंद्रित है। ये आंतरिक बदलाव, ये अंतसुख, अंतराराम और अंतर्ज्योति हमारे रिश्तों को, खासकर परिवार के भीतर के संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। स्रोत विश्लेषण में इस पर काफी जोर दिया गया है, विशेषकर मानवीय संबंधों की जो जटिलताएं होती हैं उनके संदर्भ में। हाँ, क्योंकि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिश्तों में ही बीतता है, और हमारी आंतरिक शांति का सबसे बड़ा परीक्षण भी अक्सर इन्हीं रिश्तों में होता है। स्रोत बताता है कि ये आंतरिक विकास हमारे रिश्तों को पूरी तरह बदल सकता है, रूपांतरित कर सकता है। कैसे? पारिवारिक सामंजस्य कैसे बढ़ता है इससे? देखिए, पहला है पति पत्नी संबंध। जब दोनों साथी अपनी भावनात्मक जरूरतों और खुशी के लिए पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर होने के बजाय स्वयं अपने भीतर अंतःसुख खोजने लगते हैं, तो रिश्ते से उम्मीदों का बोझ कम हो जाता है। प्रेम फिर लेन देन या अधिकार जताने का माध्यम नहीं रहता, वो आपसी सम्मान और सहज साझेदारी का रूप ले लेता है। दबाव कम होता है। और माता पिता और बच्चों के रिश्ते पर? हाँ, माता पिता और बच्चे। जब माता पिता अंतराम की स्थिति में होते हैं, मतलब अपने आत्म मूल्य के लिए बच्चों की सफलताओं या बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रहते, तो वे बच्चों पर अपनी अधूरी इच्छाओं का दबाव नहीं डालते। इससे बच्चे ज्यादा स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। माता पिता बच्चों को उनके अपने स्वरूप में स्वीकार कर पाते हैं, बिना किसी शर्त के। और बाकी रिश्ते, जैसे रिश्तेदारों से या समाज में? बिल्कुल। अन्य संबंध, परिवार या समाज में जब किसी के व्यवहार से चोट पहुंचती है, तो अंतर्ज्योति हमें ये विवेक देती है कि हम उनकी क्रिया पर प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को चुनें। हम बाहरी स्थिति को शायद न बदल पाएं, पर अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं। स्रोत यहाँ अपनी प्रतिक्रिया बदलने पर जोर देता है, दूसरों को बदलने के निरर्थक प्रयास पर नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। स्रोत में मानवीय संबंधों की कुछ और गहरी और संवेदनशील परतों का भी जिक्र है, जैसे प्रेम, आकर्षण और कभी-कभी जो जटिल स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अक्सर लोग संतुलन खो देते हैं। बिल्कुल। इस पर स्रोत का मार्गदर्शन क्या है? जी, ये विषय वाकई बहुत नाजुक है, और स्रोत इसे बड़ी सावधानी, समझदारी और कह सकती हूँ कूटनीति से संभालने का सुझाव देता है। मानवीय संबंधों की सूक्ष्मता और जटिलता पर स्रोत कुछ अहम बातें कहता है। पहली बात, स्रोत स्पष्ट करता है कि सच्चा प्रेम,
चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, वो अधिकार या कब्जा करना नहीं है। ये दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व की, उसकी स्वतंत्रता की, उसके आत्म की गहरी स्वीकृति है। और ऐसा प्रेम तभी संभव है जब हम स्वयं अंतःसुख में स्थित हों। जब हम भीतर से भरे हुए होते हैं, तब हमारा प्रेम देने का भाव रखता है, मांगने का नहीं। अच्छा, और दूसरी बात जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां व्यक्ति अपने स्थापित संबंधों जैसे विवाह के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तीव्र आकर्षण या कोई गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकता है। स्रोत विश्लेषण के अनुसार इसका एक संभावित कारण व्यक्ति के भीतर अंतर आराम की कमी यानी आंतरिक खालीपन या असंतोष हो सकता है, जिसे वो अनजाने में बाहरी स्रोतों से भरने की कोशिश कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में समाधान क्या है? यहाँ समाधान के लिए स्रोत अंतर्ज्योति यानी आंतरिक विवेक और ज्ञान के प्रकाश को जगाने पर बल देता है। बहुत ध्यान से समझने की बात है ये। पहला कदम है अपने मौजूदा संबंधों, खासकर जीवन साथी के साथ रिश्ते को ज्यादा ईमानदारी, संवाद और आत्मीयता से निभाने और गहरा करने का प्रयास करना। अक्सर कमी वहीं होती है। यदि फिर भी भावनाएं बाहर की ओर खिंचती हैं, तो उन्हें अनदेखा करने या दबाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। क्या ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण है, क्षणिक मोह है, या कोई गहरी भावनात्मक जरूरत है जिसे सही जगह पर संबोधित करने की जरूरत है? समझना। लेकिन यहाँ स्रोत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अटल सिद्धांत सामने रखता है। इसे गांठ बांध लेने जैसा समझिए। परिवार की नींव, जीवन साथी का सम्मान, बच्चों का भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, ये किसी भी व्यक्तिगत भावना या आकर्षण से हमेशा ऊपर है। इन्हें किसी भी कीमत पर तोड़नी नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सर्वोच्च प्राथमिकता है, हमारा परम धर्म है। ये बहुत स्पष्ट निर्देश है। तो फिर संतुलन कैसे साधें? भावनाओं को स्वीकारें भी और कर्तव्य भी निभाएं। हाँ, संतुलन। स्रोत का सुझाव है अपनी भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करें, पर विवेक से काम लें। भावनाओं में बहे नहीं। अपने कर्तव्य, धर्म को सर्वोपरि रखें। जो अतिरिक्त भावनात्मक ऊर्जा है, उसे किसी सकारात्मक, रचनात्मक दिशा में मोड़ें, जैसे कोई कला, संगीत, समाज सेवा या गहरी आध्यात्मिक साधना। और कोई भी कदम उठाने से पहले उसके दूरगामी प्रभावों पर, अपने ऊपर, अपने परिवार पर और समाज पर गहराई से विचार करें। जल्दबाजी नहीं। समयोचित, धैर्यपूर्ण और कूटनीतिक व्यवहार ही सभी के कल्याण का मार्ग सुनिश्चित करता है। यह एक बहुत ही व्यवहारिक, संतुलित और जिम्मेदार मार्गदर्शन है, जो भावनाओं को स्वीकारने के साथ साथ कर्तव्य और परिणामों पर भी ध्यान देने को कहता है। आपने पहले महिलाओं के लिए विशेष लाभों का उल्लेख किया था। स्रोत इस आंतरिक शक्ति को महिलाओं के जीवन में कैसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताता है? वे तो अक्सर परिवार और समाज की रीढ़ मानी जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत विश्लेषण इस बात पर बहुत खूबसूरती से प्रकाश डालता है। जब महिलाएं, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो या बहन, अपने भीतर इस अंतःसुख और अंतर्ज्योति को विकसित करती हैं, तो वे केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवेश के लिए शक्ति और स्थिरता का स्रोत बन जाती हैं। वे बाहरी प्रशंसा, आलोचना या स्वीकृति पर कम निर्भर होती हैं। उनका आत्मसम्मान बाहर से नहीं, अंदर से आता है। वे पारिवारिक तनावों को, चुनौतियों को, भावनात्मक उतार चढ़ावों को ज्यादा धैर्य, शांति और समझदारी से संभाल पाती हैं। और उनकी ये आंतरिक स्थिरता और शांति, पता है, अनजाने ही पूरे परिवार को सहारा देती है, घर में एक शांत और सकारात्मक माहौल बनाती है। इस प्रकार वो सचमुच परिवार और समाज की रीढ़ की हड्डी बनती है, अपनी आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता के बल पर, ना कि बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होकर। ये उनकी छिपी हुई असीम क्षमता को उजागर करता है। ये वास्तव में सशक्तिकरण की एक बहुत गहरी व्याख्या है। आंतरिक स्वतंत्रता से आने वाली शक्ति। बहुत खूब। अब हम भाग 3.3 की ओर बढ़ते हैं। व्यावसायिक जीवन, कार्यक्षेत्र में इस आंतरिक दर्शन का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये आज के इतने प्रतिस्पर्धी माहौल में भी प्रासंगिक है? निश्चित रूप से। स्रोत बताता है कि ये आंतरिक अवस्था व्यावसायिक जीवन में भी उतनी ही, बल्कि मैं कहूंगी शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक और लाभकारी है। इसे हम 3 मुख्य क्षेत्रों में देख सकते हैं। पहला, कार्यस्थल पर नैतिकता और ईमानदारी। जो व्यक्ति अंतःसुख और अंतराराम की ओर बढ़ रहा है, जो भीतर से संतुष्ट होने का प्रयास कर रहा है, उसे बाहरी चीजों का, जैसे पैसा, पद, प्रसिद्धि, इनका अत्यधिक लोभ नहीं रहता।
वो अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं देखता, बल्कि एक कर्तव्य या सेवा के रूप में देखता है। इससे उसके काम में स्वाभाविक रूप से ईमानदारी, निष्ठा और गुणवत्ता आती है। भ्रष्टाचार या गलत तरीकों से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा है सफलता और संतुष्टि का सही संतुलन। आज की दुनिया में अक्सर लोग भारी सफलता के पीछे भागते हुए अपनी आंतरिक शांति, अपनी संतुष्टि खो देते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सिर्फ परिणाम या बाहरी मान्यता पर फोकस करने के बजाय अपने कौशल को निखारने पर, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने पर और काम की प्रक्रिया का आनंद लेने पर ध्यान दें। अंतराराम। स्रोत का विश्लेषण ये भी इंगित करता है कि जब हम गुणवत्ता और ईमानदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लंबे समय में स्थायी सफलता अक्सर अपने आप मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस यात्रा में हमारी आंतरिक शांति और संतुष्टि बनी रहती है, वो खोती नहीं। और नेतृत्व क्षमता पर इसका क्या असर होता है? हाँ, तीसरा है प्रेरणादायक नेतृत्व क्षमता। एक लीडर या मैनेजर जो आंतरिक रूप से शांत है, स्थिर है, संतुष्ट है, अंतराम और अंतर्ज्योति से युक्त, वो अपनी टीम के लिए एक चट्टान की तरह होता है। वो संकट के समय घबराता नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक से समाधान ढूंढता है। वो अपनी टीम के सदस्यों को असुरक्षित महसूस कराने या उनसे मुकाबला करने के बजाय उन्हें सशक्त बनाता है, उनकी क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो दूसरों की सफलता से जलता नहीं, बल्कि उसमें खुश होता है, सहभागी बनता है। ऐसा नेतृत्व न सिर्फ प्रभावी होता है, बल्कि लोगों के मन में सम्मान और सच्ची प्रेरणा भी जगाता है। ये तो अद्भुत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्तिगत शांति सिर्फ व्यक्ति के अपने जीवन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका प्रभाव बाहर की ओर फैलता है। समाज और दुनिया पर इसका क्या व्यापक असर हो सकता है? आपने बिल्कुल सही समझा। ये कोई एकांतवादी, मतलब खुद तक सीमित रहने वाला दर्शन नहीं है। व्यक्ति समाज की इकाई है, और जब व्यक्ति भीतर से बदलता है तो उसका प्रभाव तरंगों की तरह बाहर फैलता ही है। पारिवारिक स्तर पर, जैसा हमने चर्चा की, घरों में कलह कम होता है, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। सामाजिक स्तर पर, जब ज्यादा लोग आंतरिक रूप से संतुष्ट और नैतिक होते हैं तो समाज में ईर्ष्या, द्वेष, अपराध, भ्रष्टाचार ये सब कम होते हैं। आपसी सहयोग और समरसता बढ़ती है। और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे चरित्रवान, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक ही एक मजबूत, नैतिक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और वैश्विक स्तर पर सोचें तो जब हम अपनी खुशी और सुरक्षा के लिए बाहरी संसाधनों या दूसरों पर कम निर्भर होते हैं तो राष्ट्रों के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावना भी कम हो सकती है। ये वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है, इस वैदिक भावना को साकार करने में मदद करता है। इससे विश्व शांति और सहयोग को बल मिलता है। क्या बात है। यहाँ तक कि स्रोत विश्लेषण इसे पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ता है। जो व्यक्ति अंतःसुख का अनुभव करता है वो अनावश्यक उपभोग और भौतिक वस्तुओं के संग्रह की जो अंतहीन दौड़ है उसमें शामिल नहीं होता। सादगी, संतोष और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है, जिससे हमारे ग्रह के संसाधनों पर दबाव कम होता है। ये सचमुच विचारणीय है कि एक श्लोक में मानव जीवन के इतने सारे आयामों को छूने की क्षमता है। अच्छा, एक सवाल और, क्या आज का आधुनिक विज्ञान भी इन हजारों साल पुरानी बातों का किसी तरह समर्थन करता है? क्या विज्ञान और अध्यात्म के बीच कोई सेतु बन रहा है? हाँ, ये बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है आजकल, जहाँ प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलते हुए दिख रहे हैं। स्रोत विश्लेषण में भी इसका संकेत मिलता है। जैसे न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान, शोध दिखाते हैं कि नियमित ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास जो अंतः सुख और अंतराराम की ओर ले जाते हैं, वो मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को सचमुच बदल सकते हैं। ये मस्तिष्क के उन हिस्सों को शांत करता है जो तनाव, चिंता और मन के भटकने से जुड़े हैं, और उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो आत्मनियंत्रण, भावनात्मक संतुलन और एकाग्रता से संबंधित हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा। और मनोविज्ञान? हाँ, मनोविज्ञान में भी सकारात्मक मनोविज्ञान और सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी जैसी शाखाएं बताती हैं कि सच्ची खुशी और वेलबींग बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा आंतरिक कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे स्वायत्तता, अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में महसूस करना जो अंतः सुख के करीब है, सक्षमता, अपनी क्षमताओं का उपयोग करना, और संबद्धता, सार्थक रिश्ते बनाना। ये सब अंदर की बातें हैं। और शरीर पर भी इसका असर होता होगा?
बिल्कुल। एक क्षेत्र है साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी PNI, जो मन और शरीर के संबंध का अध्ययन करता है। शोध बताते हैं कि लंबे समय का तनाव, जो आंतरिक शांति के अभाव का ही परिणाम है, वो हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। वहीं ध्यान, कृतज्ञता और संतोष जैसी सकारात्मक मानसिक अवस्थाएं तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल के स्तर को कम कर सकती हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि भगवत गीता के इस एक श्लोक में छिपा ज्ञान कालातीत है, मतलब समय से परे है। सच्ची स्थायी खुशी, शांति और मुक्ति का राजमार्ग कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर मौजूद है, हमारे अंतःसुख में, अंतराम में और अंतर्ज्योति में। बिल्कुल। और जैसे कि कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित ये विश्लेषण निष्कर्ष निकालता है, ये जीवन से पलायन का मार्ग नहीं है, बल्कि जीवन को और ज्यादा कुशलता से, सार्थकता से और आनंद के साथ जीने का विज्ञान है। ये दुनिया में सक्रिय रहते हुए, अपनी सभी भूमिकाएं निभाते हुए भी आंतरिक रूप से शांत, स्थिर, स्वतंत्र और आनंदित रहने की एक व्यवहारिक कला है, एक जीवन पद्धति है जो हर मनुष्य के लिए सुलभ है। अभ्यास की जरूरत है बस। आज की इस आध्यात्मिक वर्षा से विदा लेते हुए एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अपने जीवन के किसी एक ऐसे क्षेत्र या रिश्ते के बारे में सोचें जहां आपको लगता है कि आपकी खुशी या शांति काफी हद तक किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर है। अब बस एक क्षण के लिए कल्पना करें, कैसा महसूस होगा अगर उस संतुष्टि का, उस पूर्णता का, उस आनंद का स्रोत पूरी तरह से आपके अपने भीतर ही खोज लिया जाए, आज से ही, इसी पल से।